1857 की क्रांति में भारतीय इतिहासकारों का विचार। एसेन ने कहा, यह धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ तथा वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। आर.सी. मजूमदार ने कहा, यह ना तो प्रथम संग्राम था ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। पी.सी. जोशी ने कहा, यह राष्ट्रीय सम्मान और सामान्य जनता में फैला हुआ आग था। बिपिन चंद्रा जो भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा, यह क्रांति विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने कहा कि यह 1857 का भारतीय क्रांति भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। चलिए 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाले, इसमें कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपंकर राव सिंधिया के मंत्री तथा भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग व शिक्षित लोग। चलिए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, जिससे यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव तथा हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गुल करना होगा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे सरदारों ने यह विद्रोह कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे कैनिंग ने कहा कि यह भारतीय सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान की एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस था। 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए 1858 मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। अब भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,14,000, 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1.2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1.3 रखा गया।
रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1857 विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वाइसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों पर यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 2:1 हो गया। विदेशी इतिहासकारों का मत 1857 क्रांति के पक्ष में। सर जॉन लॉरेंस ने कहा, यदि विद्रोह में कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। टी हिलर ने कहा, यह एक एशियाई प्रकार का विद्रोह था। कुपलैंड ने कहा, यह विद्रोह सैनिक नागरिक विद्रोह था। रीज ने कहा, यह ईसाई धर्म के प्रति विद्रोह था। W. टेलर और आउट्रम ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जॉन सीले ने कहा, यह देशभक्ति रहित स्वास्थ्यपूर्ण सैनिक विद्रोह था। इसका ना तो कोई नेतृत्व था, ना कोई जनसमर्थन। T.R. होम्स ने कहा, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। रॉबर्ट्स ने कहा, यह मुस्लिम षड्यंत्र था।